पहले जमानों में मर्द जंगों में जाया करते थे, हाथों से शिकार करते थे, खुद जानवर को ज़िबा करते थे। और आजकल के मर्द फलस्तीन के साथ हमदर्दी शो करने के लिए हाथ पर गतरा पहनकर इसराइली ब्रांड के स्पॉन्सर किए हुए हम स्टाइल अवार्ड में जाके हाथ हिलाते हैं। भाई जो बात है, आजकल के आदमी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट्स मांगते हैं। क्या हो गया मेस्कुलिनिटी को? ये कहाँ से मिक्स अचार बन रहा है? इतनी नजाकत मेरी पूरी जिंदगी में नहीं है जितनी हम स्टाइल अवार्ड्स पे पाए जाने वाले मर्दों में पाई जाती है। उष्णा शाह हाथ पे गतरा बांधे हुए यहाँ वहाँ नजर आती है क्योंकि भाई वो लेडीज है। ये भाई साहब किस खुशी में ये हरकतें कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। खैर, हम स्टाइल अवार्ड्स मेरा टॉपिक है भी नहीं, लेकिन मुझे को ये बताओ कि जिस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले यूनिलीवर ब्रांड्स हैं, उन्हीं इवेंट्स में जाके फलस्तीन के साथ सपोर्ट शो करना हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हिपोक्रेट है तो भाई हम भी वही हैं। हम कौन सा पाक साफ है? हम भी तो एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, जहाँ से मर्जी आ रही हो। वो चाहे ये हो या वो फिर इकरा कंवल को मॉल में इकट्ठे होके देखने पर ही क्यों ना मिल रही हो। मैं देख रही थी इकरा कंवल के मीट एंड ग्रीट में, वाह भाई कोई आवाम जमा हुई थी। ये गिनो ना जरा, ये कितने लोग हैं यहाँ पे। मुझे अल्लाह की कसम नहीं समझ आती आज तक कि इसको क्यों लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बंदी ने आखिर ऐसा क्या उखाड़ा है जो मेरी नजरों में नहीं आ रहा। 313 थे बदर में, इनको गिनो जरा। जितनी इनकी तादाद मॉल में एक लड़की को देखने आई हुई है ना, इस तादाद में अभी तक हमें इसराइल को उसकी मुंडी से पकड़ के जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए था। लेकिन हमने पहले इकरा कंवल को देखना है, फिर इसके बाद हमने ये देखनी है। इसका मैं नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन खैर से पाकिस्तानियों ने इसको भी नहीं छोड़ा। हर उल्टी जगह अवाम ऐसे घुसी होती है ना जहाँ पे यहाँ घुसने के लिए पैदा हुआ था। इमेजिन करो मेरे घर को आग लगी हुई है और बचा कुचा सामान जो वो चोर उठा के ले गए हैं। भाग दौड़ करने से मेरे गोडे छिल गए हुए हैं और मुझे सबसे बड़ी फिक्र इस बात की हो रही है कि रात के खाने के साथ मैंने फिल्म कौन सी देखनी है। मुझे फिक्र ही कोई नहीं है कि मैंने रहना किधर है। मेरे पास सर्वाइव करने को कख नहीं बचा। मैं कोई हिलू जुलू कोई बंदोबस्त करूँ? नहीं नहीं नहीं। संजय लीला भंसाली ने कोई सीरीज बना दी है नेटफ्लिक्स पर, दीदे फाड़ के देखेंगे। इकरा कंवल लाहौर के किसी मॉल में जा रही है, हम वहाँ भी जाएंगे उसको ताड़ने। खैर, कुछ दिन पहले मेरी नजर से कुछ ऐसा गुजरा है कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। अब कोई इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे तकरीबन 5.5 लाख फॉलोअर्स के साथ, अबूलोग्राफी के नाम से। इसकी मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं कंज्यूम नहीं करती, तो मुझे सजेस्ट भी नहीं होता। भाई साहब ने लाइव स्ट्रीम में क्या भंड मारा है तुम सबको पता ही है। मतलब कि वही कि अल्लाह अकबर कहना शिर्क है, नमाज पढ़ना शिर्क है, तुम्हारी अजान गलत है, अल्लाह क्यों कहेगा कि मेरे सामने झुको, तुम्हारा कलमा भी गलत है, और क़यामत के दिन अगर तुम्हें कहा गया कि जानवर ज़िबा नहीं करने थे तो फिर तुम क्या करोगे, और जो आप रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो मैन मेड है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जब इस पे क्रिटिसिज्म आया तो एक अपॉलॉजी वीडियो भी आ गई। मैंने इस इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम खोला तो हर वीडियो में या तो डबल मीनिंग बातें हैं या वल्गैरिटी है। जोक्स के नाम पे इसने क़यामत का भी मजाक उड़ाया हुआ, फरिश्तों का भी मजाक बनाया हुआ, दज्जाल का भी। मेरा ये कंसर्न ही नहीं है भाई। तुम बंद कमरे में बैठ के चाहे विच क्राफ्ट करो या चिल्ले काटो, आई कुडंट केयर लेस। अपने दिमाग को गटर में मैरिनेट रखना चाहते हो तो शौक से रखो। जो इन्फेक्शन तुम्हें लड़ा हुआ है ना उसको पालते रहो। लेकिन ये जो 5.5 लाख लोग अपने पीछे लगाए हुए हैं ना, इनमें से आधे तो वो हैं जो वैसे इस्लाम के बेसिक्स को भी कटाने के लिए लूप होल्स ढूंढ रहे हैं और फिर तुमसे इंस्पायर्ड भी हैं। अब क्यों इंस्पायर्ड है ये अल्लाह जानता है। जब वो लूप होल्स ढूंढते हुए तुम तक आएंगे, उनमें से आधे तुम्हारी बातों पर आके अपना सर हिलाएंगे कि हाँ भाई बात तो ठीक कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत उनका ताल्लुक मजहब से था वो भी जाएगा। और ये कोई पहला बंदा नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह की प्रीचिंग्स करने वाले बहुत आए और चले भी गए। मसला है कि तुम लोगों ने हर चीज का लिया हुआ मजाक। एजी और कूल बनने के चक्कर में आई एम रियली स्केर्ड यू माइट एंड अप इन अ वेरी हॉट प्लेस। और ये 5.5 लाख की अवाम भी कहीं वहीं ना पहुंच जाए। मैं ना सूरह अराफ पढ़ रही थी और एक आयत पर मैं रुकी। मुझे लगा जैसे ये वाली आयत अल्लाह ने ना इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही नाजिल की है और ये यहाँ पे बहुत अच्छी फिट बैठती है। अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी उस जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए जिन्हों इंसके ग्रोह जा चुके हैं। हर ग्रोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पेशरू ग्रोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा। हत्ता कि सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला ग्रोह पहले ग्रोह के हक में कहेगा कि ए रब, ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया है, लिहाजा इन्हें आकद दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा कि हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। और भाई जो बात है, मैं नहीं चाहती कि जहन्नुम में मेरा फ्राइड चिकन बन रहा और तुम लोग अल्लाह से कहो कि इस औरत ने हमें गुमराह किया था तो इसको मजीद अजाब दे। ये मिलियंस वाले लोग किस तरह मजे में रह रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। और ये अपनी प्रॉब्लमेटिक फिलोसफीज को उनके साथ डिस्कस कर लो जो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी अक्ल घुसा सके, तुम्हारे बातों का जवाब दे सके। तो लाइव स्ट्रीम पर आके मुंह का नलका खोल के बैठ जाना ऐसा नहीं करते। और अवाम ने भी कसम खाई हुई है कि फेम देना भी ऐसे ही लोगों को है। तो भाई जिसको सर चढ़ाना है चढ़ाओ, खुद ही भुगतोगे मुन्नू की। इससे थोड़े कम लेवल का क्रिंज मैंने कुछ हफ्ते पहले देखा था। इब्रारुल हक ने कह दिया था कि मुझे कतरीना कैफ के साथ फिल्म ऑफर हुई थी तो मैंने इनकार कर दिया। ये सुन के मॉल में जमा होने वाली ही अवाम इसके पीछे पड़ गई। मैं कहती हूँ हु केयर्स। कतरीना के साथ ये फिल्म करने पर ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है जैसे इब्रारुल हक ने कह दिया हो कि मैंने जन्नत का टिकट ले लिया है। ये क्या रिएक्शन है जैसे कतरीना कोई एलियन है और ये हो नहीं सकता। और ये इतने फखर करने वाली बात
कौन सी है इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ काम करना। मैं जरा नाकिसुल अकल हूँ तो ना मुझे कोई ये बात समझाए। अब चलो अगलों ने ताने मार दिए, वो तो मार नहीं थे। इब्रारुल हक की तरफ से वीडियोस पे वीडियोस आई जा रही हैं कि नहीं मैं झूठा तो नहीं हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तो अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। इतने तुम लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए ना कि अपने आप को ये मनवा चुकी हो कि हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हम लोग कुछ अच्छा डिजर्व ही नहीं करते। हमें कोई जूता मार जाए, कोई गाली दे जाए, कोई लानत दे जाए, उसी में बहुत खुश रहते हैं। ये कौन से म्यूचुअल एंड हील ट्रॉमे लेके बैठी हुई है हमारी कौम कि हम सबके दिमाग एक जैसे चल रहे होते हैं। और फिर इस तरह की बात करने की जरूरत ही क्या है जिस पर आपको पता है कि ट्रोलिंग होनी है। भाई किसी को टेंशन लेने की आदत है, किसी को टेंशन देने की आदत है। खैर तुम बताओ, तुम्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या चीज अनोइंग लगी है? ये तमाशा बार हफ्ते होते हैं, कसम से बोलने का दिल भी नहीं करता। तुम बताओ, तुम इन सब में से किस किस को फॉलो करे और तुमने रिसेंटली किस किस को अनफॉलो किया है? क्या शऊर आया तुम्हें? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।